स्टूडेंट्स, मैं सुनील अग्रवाल गवर्नमेंट एमएबीजी कॉलेज से अपने बीसीए फर्स्ट ईयर में जो आपके मैथमेटिक्स टॉपिक है उस पर अपने बात कर रहे थे। आपको मैंने डेफिनेशंस बताई थी सारी। आज कुछ उसके ऊपर ऑपरेशंस बताएंगे हम आपको। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन आता है आपका जोड़ना, एडिशन, ठीक है ना। एडिशन कैसे करते हैं? सबसे पहले मैट्रिक्स, जैसे मान लिया आपने ये मैट्रिक्स है आपकी ए, इसका जो क्रम है ऑर्डर वो है m इंटू एन। दूसरी मैट्रिक्स है आपकी बी, इसका भी क्रम है आपका मान लिया आपने m इंटू एन। अब ये a प्लस बी आप करते हो, जब दो मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं तब क्या होता है, ये जो m और n है, जो ऑर्डर है इसका और इसका ऑर्डर है, ये दोनों एक समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक समान। एक समान का मतलब क्या होगा कि m का मान इस m के बराबर होना चाहिए, n का मान इस n के बराबर होना चाहिए। यानी m1 ये m2 मान लिया इसको, m1 इज इक्वल टू m2 और n1 इज इक्वल टू n2। ये अगर क्रम आपके समान है तो ही आपका जोड़ होगा, अदरवाइज जोड़ नहीं होगा। अब जोड़ कैसे करना है? जैसे मान लिया आपने ए मैट्रिक्स ली, इसके अंदर मान है 2, 3, 4, 5, ठीक है। बी में आपने लिया मान 1, 2, 3 और 6। अब आपको करना है ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी जब आप करोगे तो देखो क्या करना, पहली स्थान पे क्या है 2, आपने लिखा 2। आगे इसमें पहले पे क्या है 1, तो 2 प्लस 1 ये कर दिया। ये इसका पहला एलिमेंट हो गया। इन सबको क्या बोलते हैं? पहला एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है आपका 3, इसको आपने किया 3। फिर इसमें क्या है आपका 2, तो आपने 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कर दिया। ये क्या है? दूसरा एलिमेंट हो गया इसका। तीसरा एलिमेंट क्या है इसका? 4, यहाँ पे क्या है 3, तो 4 प्लस 3। फिर नेक्स्ट क्या है इसका? ये 5, इधर क्या है आपका 6, तो 5 प्लस 6 ये हो गया। अब जब इनको आप जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा? देखो 3, 5, 7 और 11। ये क्या आया? a प्लस बी मैट्रिक्स का मान आ गया आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब कि जब आप a और b दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को जोड़ते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? इनका क्रम। यानी इसके अंदर जितनी संख्याएं हैं, पहले तो 4 संख्याएं इसमें है, 4 इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। आपके 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, 4 ही एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। फिर उनका क्रम भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो क्रम बराबर कैसे होना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल से ए का मान लिखा आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख दिया आपने। इसका क्रम क्या हो गया? 2 गुणा 3, ठीक है। बी मैट्रिक्स लिखी आपने 1, 2, 3, 4 और 5, 6। इसका हो गया आपका क्रम 3 गुणा 2। अब वैसे देखो आप टेक्निकल रूप से क्या है, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी क्या है 6 एलिमेंट्स। लेकिन जब आप a प्लस बी करते हो तो अब इसमें आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो इसके ऑर्डर हैं, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी 2 3 के बराबर नहीं होता, आप सभी जानते हैं। इसमें इसका एक क्रम बिगड़ गया, इसका मतलब क्या है, इसको आप जोड़ नहीं सकते। आगे वाला क्रम देख लो 3 और 2, एक क्रम ही जब इसका बराबर नहीं है तो आप इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका जोड़ नहीं हो सकता। जब मान लो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ए का मान ये दे दिया, बी का मान ये दे दिया, अब आपको ए प्लस बी करना है कि फाइंड आउट, तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए प्लस बी विद्यमान नहीं है, ठीक है। अब मान लो क्या है कि आपने लिखा, जैसे ए का मान लिखा आपने 1, 2, 3, ठीक है। बी का मान आपने लिखा -4, 5 और 6। अब आपको क्या करना है? ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करने का तरीका वही हो गया, पहली संख्या से जुड़ेगी 1 प्लस, अब क्या है -4, ठीक है। फिर आपने किया, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, इसको इधर लिख देते हैं अपने, a प्लस बी, 1
प्लस माइनस के 4। दूसरा क्या है 2 और 5, तो 2 प्लस 5। फिर क्या है 3 प्लस 6, 3 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक में से देखो, एक में -4 जोड़ना है तो क्या मान आएगा, माइनस के 3। ठीक है, 5 प्लस 2 की आपने 7 हो गए, 6 प्लस 3 की आपके 9 हो गए। तो -3, 7 और 9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इसका जोड़ने का जो संक्रियाएं होती है वो होती हैं। इसके ऊपर आप मैक्सिमम जितने एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स कोई समझ में नहीं आता तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके आंसर दिए जाएंगे उस पर। ठीक है, धन्यवाद।